की सुनहरी पवित्र सुगंधित संध्या। हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज के सुनहरी सुंदर संध्या इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अब सबका हार्दिक सप्रेम स्वागत है सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में। जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वो है सप्तर्षि वन। मैंने ही नाम दिया है, नीलगिरी का वन है। और सप्तर्षि नृत्य मंदिर में आज मैं प्रकट करने को जा रहा हूँ भावात्मक रचनाएं। विषय है मीरा, मीरा की व्यथा, मीरा का प्रेम। 3 रचना इस तरह से है। पहली रचना है, अब तो माधव मोहे उबार, कौशिकानड़ा राग है इसका। दूसरी रचना है, मेरे जन्म मरण के साथी, दरबारी कानड़ा इसका राग है। और तीसरी रचना है, हे ही मुरारे कुंज विहारे, हे ही प्रणत जन बंधो, जो दुर्गा बेस्ड पहाड़ी राग में निबद्ध है। मैं आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ वो है नृत्य का अंतर्गत रूप, अर्थात आध्यात्मिक स्वरूप। अर्थात ये 3 रचना है हृदय स्पर्शी रचना मेरे लिए। मुझे ऐसा लगा कि इतनी सुंदर रचना जो मेरे लिए हृदय स्पर्शी है, मैंने क्या अनुभव किया इन 3 रचनाओं में, वो आपके समक्ष में प्रकट करने को जा रहा हूँ। और मेरा नम्र भाव ये है कि आपको भी ये रचना छुएगी ही छुएगी। अब अंतर्गत स्वरूप का अर्थ है कि जो रचना का मैं अनुभव करता हूँ वो रचना को अभिव्यक्त करना। और यहाँ पर ये तीनों रचना लक्ष्मी शंकर ने, कंपोजिशन भी लक्ष्मी शंकर का है और गायन भी उसी का ही है। और मैं ओरिजिनल ट्रैक पर ही तीनों रचना ले रहा हूँ। जो भारत का शास्त्रीय संगीत है और भारत का शास्त्रीय नृत्य है, उसको प्रकृति के साथ पूरा उसके साथ ही उसका संबंध है। मेरा जो अनुभव मैं कहूँ तो ये सारी रचना, आप क्या अनुभव करते हो जब मैं ये प्रकट कर रहा हूँ। प्रकृति वन में ये रचना प्रकट होती है संध्या का समय, और ये रचनाओं का प्रागट्य ये प्रकृति को भी पुष्ट करती है। और मैं इसका विज्ञान कहूँ, ये रचनाएं, इसका नृत्य पहले से तैयार नहीं किया जाता। जिस तरह से आप स्टेज वर्क देखते हो आर्टिस्ट का, कलाकार का, कि नृत्य तैयार करते हैं फिर स्टेज पर प्रोग्राम देते हैं, इस तरह से नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया नहीं होती। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया जिसमें मैं आपके समक्ष नृत्य का अंतर्गत रूप प्रकट करने को जा रहा हूँ, उसे मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु नाट्यम। इसका जो महत्वपूर्ण अंग है वो है तत्काल नृत्य को प्रकट करना। तत्काल, जैसे कि ये तीनों रचना मेरे कान पर पड़ती है, ठीक से आप अनुभव करें मेरे भीतर से क्या प्रकट होता है, तत्काल क्या प्रकट होता है। और इसके साथ ऐसा विज्ञान जुड़ता है। 200 दिशाओं से प्रतिक्षण नृत्य की पवित्र प्रेरणा छूती है, इसका अनुभव होता है। और किस तरह से ये प्रेरणा का नियंत्रण भी होता है और किस तरह से ये प्रकट होती है। आप स्वयं अनुभव करें कि जब तत्काल नृत्य को प्रकट किया जाता है, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, अभ्यास है, केवल अभ्यास। और इसका विज्ञान ये है, सहस्त्रार चक्र, जहाँ से हम आइडिया प्राप्त करते हैं, कोई भी आइडिया हम प्राप्त करते हैं वो मस्तिष्क के माध्यम से करते हैं।
तो मस्तिष्क का जो माध्यम है, जिसे पतंजलि कहते हैं सहस्त्रार चक्र अर्थात अनंत दीप वाला प्रदेश, वहाँ से प्रेरणा शक्ति प्राप्त होती है और हमारा हृदय चक्र दोनों प्रज्वलित होते हैं, क्योंकि भावात्मक रचना है, उसका संबंध रहता है हृदय चक्र के साथ भी और सहस्त्रार चक्र के साथ भी। तो दोनों चक्रों को प्रज्वलित करने की ये प्रक्रिया है। अब ये तीनों भावात्मक प्रक्रियाएं हैं। मीरा का प्रेम कृष्ण के प्रति और कृष्ण का विरह। अब मेरा सामर्थ्य कितना मीरा को प्रकट करने का, मैंने कितना मीरा को जाना, पिया, अनुभव किया, ये 3 रचना में आप स्वयं अनुभव करें। इसके साथ इसका श्रृंगार के बारे में भी बताऊं। जो आज का पवित्र श्रृंगार है वो अर्पण कर रहे हैं अहमदाबाद सीलज से श्री मुकेश एवं श्रीमती मीलू। अब आप देखोगे कि मीरा को थोड़ी दाढ़ी मूछ थी। यह मेरा जो स्वरूप है, ये जो ओरिजिनल चेहरा है वो ऐसा ही है, लेकिन मैंने जो वस्त्र धारण किया है कुछ मीरा को प्रकट करने के लिए, ये मीरा का परिधान है या वस्त्र है, वेशभूषा है। अब आप इसका विज्ञान देखना। अगर ये नृत्य रचना आपको छू रही है, आपके हृदय चक्र को छू रही है, क्योंकि आपके ऊपर जब आप दर्शन करते हो नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया का, 3 प्रकार के दर्शन की शक्ति आपको छूती है। एक है नृत्य की पवित्र गति, दूसरी है नृत्य का श्रृंगार, पवित्र श्रृंगार आपकी आंखों पर पड़ता है, और तीसरा है पार्श्व दृश्य, जैसे कि अभी मैं नीलगिरी वन, ये प्रकृति वन, सप्तर्षि वन, इसमें मैं नृत्य को प्रकट करने को जा रहा हूँ। तो इसका जो पार्श्व दृश्य है, प्रकृति की शक्ति, अद्भुत शक्ति, अद्भुत शक्ति, ये आपकी आंखों पर पड़ती है। और नृत्य का संगीत, पवित्र संगीत कान के द्वारा आपके भीतर प्रविष्ट होता है, जो आपके अंतर जगत की शुद्धि करता है। अब आपकी शक्ति अंतर्मुख हो जाती है। आपकी शक्ति इस नृत्य में बहिर्गामी नहीं होती। आप मेरे नृत्य का दर्शन करते करते आपकी शक्ति अंतर्मुख हो जाती है। आपके हृदय में भी मीरा है, आप नहीं जानते। आपके हृदय में भी ये नृत्य, ये जो नृत्य की अभिव्यक्ति है, ये आपके हृदय में भी है। तो जब आप ये देखते हो नृत्य सुदर्शनम, इसका संगीत सुनते हो, आपकी शक्ति अंतर्गामी हो जाती है। अब मैं कितनी प्रगाढ़ता से, मेरा सामर्थ्य कितना मीरा को प्रकट करने का, इसके ऊपर इसका आधार है। और जैसे ही आपकी शक्ति अंतर्मुख होती है, आप देखना आपको दाढ़ी मूठ टच नहीं करेगा, क्योंकि आपके भीतर मीरा का रूप है। आप उसमें चले जाते हो, आपकी शक्ति आपके भीतर मुड़ जाती है। ये नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया का हेतु है कि आपकी शक्ति को आपके केंद्र पर ले जाना। आप अपने हृदय चक्र में मीरा की अनुभूति करते हो, आपके अंतर शरीर में मीरा की अनुभूति करते हो। देखिए आज का प्रयोग नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया का आप क्या अनुभव करते हो। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर।